नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। साथ में आपके शिखा ठाकुर। जिक्र करेंगे बिहार का। बिहार में बाबा बागेश्वर का दरबार इस वक्त सजा हुआ है, जिसे लेकर के सियासत भी लगातार जारी है। जहां बीजेपी बाबा के दरबार को लेकर के पूरे जोश खरोश में है, वहीं जेडीयू और आरजेडी दरबार से दूरी बनाकर रखे हुए है। धीरेन्द्र शास्त्री के न्योते पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दरबार में जाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। बीजेपी ने सरकार को मोहरा बनाकर तेजस्वी पर अब निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि इफ्तार पार्टी में जाने के वक्त उनके पास जनता के काम नहीं थे, हनुमान कथा में जाने पर काम पड़ गया है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, बाबा बागेश्वर पर इस वक्त बिहार में सियासत जोरों पर है। लगातार इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ गेस्ट का एक बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ा हुआ है। सूर्य प्रकाश मैथिल, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद। रामहत नंदन, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद। साथ ही एच एस रावत साहब, धर्मगुरु, आप भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद। अमित मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अमित, आपके पास आते हुए, देखिए, राजनीति की धुरी पर हमेशा आरजेडी और जेडीयू खेलती रही है और जाहिर तौर पर ये जो सवाल अब उठ रहे हैं कि इफ्तार पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं तेजस्वी, लेकिन बाबा बागेश्वर पहुंचे हैं तो उन्हें दिक्कत हो रही है, उन्हें जनता का काम याद आ रहा है। बिल्कुल, और राजनीति इसी का नाम है शिखा, कि जब तक उसमें कुछ आग न लगे तब तक मजा नहीं आता राजनेताओं को। अब देखिए, बाबा बागेश्वर आए हैं बिहार, स्वागत है, बिहार की जनता कर रही है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा उनके स्वागत में लगी है और वहाँ उप मुख्यमंत्री की तरफ से आपने सुना है, वो कह रहे हैं कि हम जनता का काम पहले करेंगे, न्योते निमंत्रण हमारे पास आते रहते हैं और हम उन पे खास तवज्जो कैसे दे सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात ये समझने की है कि क्यों इस तरह की चीज़ें होती हैं। कथावाचक या इस तरह से धर्मगुरु जो हैं वो सबके हैं, इस चीज़ को भी समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी उसका समर्थन, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी उसका विरोध करने की अगर ठानती है तो उसमें वो अपना निहित स्वार्थ देखती है। और सबसे बड़ी बात है कि जब जब इस तरह की चीज़ें होती रही हैं शिखा, राजनीति चरम पर है। अब बिहार का उदाहरण देखें, आप बिहार में कल भी और आज भी बाबा बागेश्वर को लेकर राजनीति चरम पर रही। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ एक दल, यानी जो सत्ताधारी दल है जेडीयू और आरजेडी, वो कुछ इस विषय पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर रहा है। पहले आपने तेज प्रताप यादव को सुना था, तेज प्रताप यादव एक सेना बना रहे थे बाबा बागेश्वर के पूरे इस आयोजन के खिलाफ। बीजेपी साथ दे रही थी, मनोज तिवारी, गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद, लगातार ऐसे नाम, बड़े नाम जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही नहीं, बिहार की राजनीति में अपना बहुत हैसियत कद रखते हैं राजनीतिक तौर पर, वो बाबा बागेश्वर के समर्थन में उतर गए। तो ये कुल मिलाकर वहाँ जो एक व्यवस्था है उसको कैसे अपने पक्ष में किया जाए, और उसमें एक बिंदु बने हैं बाबा बागेश्वर। बाबा बागेश्वर के नाम पर ही दोनों पक्ष इस वक्त अपनी राजनीति कर रहे हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल, पॉलिटिकल एनालिस्ट, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैथिल साहब, देखिए, जिस तरीके से राजनीति इस वक्त की जा रही है, तेजस्वी कह रहे हैं कि हमारे पास और भी काम है, जनहित के लिए बहुत सारे काम पड़े हुए हैं आरजेडी जेडीयू के पास, लेकिन कहा यही जा रहा है कि एक वर्ग को साधने की कोशिश हमेशा जो आरजेडी की तरफ से की जा रही है वही की जा रही है, क्योंकि एक राजनीतिक धुरी पर खेलना किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। इससे अलग वो कुछ कर नहीं सकते। धन्यवाद शिखा जी, और पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, जो इतिहास आपने बताया उसमें कुछ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। बिहार के 6 जिले सीमांचल के इस समय में माइनॉरिटी बाहुल्य हो चुके हैं। वहाँ पर इस समय स्कूलों की स्थिति क्या है? वहाँ पर नाम जो है स्कूलों के वो उर्दू में लिखे जा रहे हैं। छुट्टियाँ जो है संडे की जगह शुक्रवार की हो गई हैं, और यहाँ तक कि प्रार्थना करने का जो तरीका है वो भी बिल्कुल बदल गया है। ये है बिहार की सरकार। एक चीज़ और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जब रमजान आए थे उस समय में सभी रोजेदारों को सरकारी आदेश के अनुसार 1 घंटा बाद और 1 घंटा पहले जाने के लिए छूट दी गई थी, लेकिन नवरात्रि के अंदर हमारे किसी भी वर्तीवासी भाई के लिए इस प्रकार की कोई भी सरकारी अनुकंपा नहीं हुई। आप देखिए किस प्रकार से बिहार के अंदर, नालंदा के अंदर, सासाराम के अंदर और कई जगहों में छुटपुट और हमले भी हुए, लेकिन उस पे तो हमारे तेजस्वी यादव जी कुछ नहीं बोले। जातिगत जनगणना कराकर समाज को तोड़ने की बात हो तो वो पहले, सबसे पहले आगे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जहां पर देश और समाज के लिए यज्ञ हो रहा हो, भगवान श्री रामचंद्र जी का गान हो रहा हो, वहां पर तेजस्वी यादव जी कैसे खड़े हो सकते हैं? उनका वोट बैंक हिल जाएगा ना। आप देखिए, एक चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे और महावीर जब नाम सुनावे। तो भूत और पिशाच तो महावीर के नाम से भागेंगे ही। तो यही हाल तेजस्वी यादव जी का है, और ये अपने आप में ऐतिहासिक है कि बाबा बागेश्वर धाम ने
किस प्रकार से निवेदन किया है सभी श्रद्धालुओं को कि आप आइए मत पंडाल में, क्योंकि 10 लाख से ज्यादा वहां पर जो जन सैलाब है वो उमड़ पड़ा, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। तो ये शक्ति है सनातन की, और इसे सनातन की शक्ति को देखकर थर्रा रहे हैं तेजस्वी यादव। चलिए, एचएस रावत साहब धर्मगुरु हमारे साथ हैं। रावत जी, जहां तक मैं समझती हूं किसी भी धर्म सभा का हिस्सा बनना ये स्वेच्छा होती है। अगर तेजस्वी यादव की ये स्वेच्छा है तो इसमें दिक्कत क्या है? हर बात को राजनीति से जोड़ना ठीक थोड़ी है। जी बिल्कुल ठीक बात है। ये तो देखिए, अगर आप एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ कोई जबरदस्ती लेके नहीं जाता है, और धर्म के क्षेत्र में कोई जबरदस्ती लेके नहीं जाता है। पॉलिटिकल पार्टियों के प्रोग्राम में जरूर कहीं ना कहीं आप आदमी को पेड करके लेके जा सकते हो, ये श्रद्धा का विषय है। और इस समय जो बाबा बागेश्वर के ऊपर भगवान हनुमान जी का जो आशीर्वाद है, ये कभी कभी ऐसी शताब्दियों के अंदर कुछ ऐसे युग पुरुष होते हैं जिनके पास ज्ञान अपार होता है और पब्लिक उनके पीछे चलती है। जैसे पहले आप देखें शंकराचार्य जी हुए, उसके बाद विवेकानंद जी हुए, दयानंद सरस्वती जी हुए, ऐसे गुरु नानक देव हुए, कबीर हुए, इस प्रकार के लोग होते हैं। तो इनके ऊपर विशेष कृपा है कि जो ये अपनी शक्ति के माध्यम से बताते हैं, लोगों के अंदर एक जागृति पैदा हो रही है, और इनके माध्यम से अगर देखा जाए तो सनातन हिंदू धर्म एक हो रहा है। और इससे जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो कि वो कहीं अपने वोटों की राजनीति को लेकर के भयभीत हैं, वो बड़ी टेंशन में हैं, और वो फिर अपना रोना पीटना शुरू कर रही हैं कि ये तो गलत हो रहा है। जब मुसलमान और यादव फैक्टर जब इकट्ठा होकर के वोटों की राजनीति करता है, या आप पिछले सालों में जब से देश आज़ाद हुआ मुसलमानों के लिए जितने काम किए गए, उस स्थिति को अगर देखा जाए तो उस समय कोई बोलने वाला नहीं था। एक समय था कांग्रेस के शासन साल में कि हिंदू तिलक लगाने से शर्माता था, डर लगता था, हिंदू कहने में डर लगता था, और पैंट कोट टाई वाले की ज्यादा वैल्यू होती थी और टोपी वालों की ज्यादा वैल्यू होती थी, क्यों बड़े घूमते थे रुतबे के साथ में। और आज वो स्थिति नहीं है। आज एक हिंदुत्व के अंदर जागृति आई है। लेकिन रावत जी, ये तो स्वेच्छा हो सकती है ना, इसको हर चीज को राजनीतिक पटल पे रखना जरूरी थोड़ी है। आप जिन लोगों का नाम, आप जिन महापुरुषों का नाम ले रहे थे, अगर तेजस्वी की पार्टी आरजेडी या जेडीयू की तरफ से मान लीजिए ऐसा फैसला लिया भी जाता है, तो उसको वोट बैंक की राजनीति क्यों कह रहे हैं आप? और दूसरी बात है कि ये जो शिखा आपसे पूछ रही थी रावत साहब, कि ये तो स्वेच्छा का, धर्म को अपनाना या धर्म के पास जाना या उनका अनुसरण करना, ये तो स्वेच्छा की बात है। अगर वो स्वेच्छा उनकी नहीं है तो उस पर दबाव कैसा हो सकता है और उस पर कैसी राजनीति हो सकती है? देखिए, यही हिंदू धर्म में, इस्लाम में और ईसाई में फर्क होता है। अगर इस्लाम के अंदर अगर आपने देखे, सऊदी अरब के अंदर और दूसरे कंट्रीज हैं, इजिप्ट वगैरह या दूसरे कंट्रीज हैं, वहां पर अगर आपने 2 दिन अगर नमाज अदा नहीं की तो वहां की जो धार्मिक पुलिस है वो आपके पास आएगी और पूछेगी क्या आपने नमाज अदा क्यों नहीं की गई है। इतनी सख्ती, क्योंकि वहां भी 2 प्रकार की पुलिस है। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू 10 दिन तक मंदिर न जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। तेजस्वी को ये अधिकार है, हमारे हिंदू धर्म में अधिकार है। रावत साहब, यही तो हिंदू धर्म की विशालता है कि अपने आप में वो सब धर्मों को, सब आचरणों को समाहित करता है। यही तो हिंदुत्व की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है और यही विशेषता है हिंदू धर्म की। अमित जी, इसकी नुकसान ये हुआ कि हिंदू धर्म टूटता चला गया, और हमारी इस विशेषता का नाजायज फायदा दूसरे लोगों ने उठाया। किसी ने लालच देकर के धर्म परिवर्तन कराया, तो किसी ने त्योहार के बल पर धर्म परिवर्तन। चलिए, हमारे साथ रावत साहब एक और मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं, मैं आपके पास आऊंगी। हाफिज गुलाम सरवर मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी बहुत स्वागत है हाफिज जी, आपके पास मैं आऊंगी। लेकिन उससे पहले रामहित नंदन, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामहित जी, ये जो राजनीति की तरफ इसका रुख किया गया है, देखिए क्या विविधता है हिंदू धर्म में, इससे कोई अपरिपक्व नहीं है। ये सब कोई जानता है कि किस तरीके से भारत पूरी तरीके से एक ऐसा देश है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक तरीके से रहते थे। लेकिन अब राजनीतिक पटल पर, इस धुरी पर जिस तरीके से खेल खेला जा रहा है, किसी भी पार्टी की तरफ से हो, कहीं ना कहीं वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है। तेजस्वी ये मिस नहीं करना चाहते थे क्योंकि 2024 आ गए। देखिए, मैं आपको 2 भाइयों का जो बर्ताव है इसको लेकर के उसकी तरफ लाऊंगा आपको। पहले आप तेज प्रताप को देखिए। तेज प्रताप कह रहे हैं मैं सेना बनाऊंगा। उनका एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें वो बाकायदा 5-6 लौंडों को पकड़ करके और बता रहे सावधान विश्राम, किसी के टांग पे छड़ी मार रहे, तुम सीधे खड़े हो, और बड़े लंबे चौड़े दावे कर रहे हैं कि मैं बाबा बागेश्वर को आने नहीं दूंगा। लेकिन अगर आप तेजस्वी का बयान देखिए, तेजस्वी का बयान जो है बहुत संभला हुआ है। वो दोनों तरफ खेल रहे हैं मेरे हिसाब से। वो बाबा बागेश्वर का विरोध नहीं कर रहे जैसे तेज प्रताप कर रहे हैं। बहुत सावधानी से तेजस्वी कह रहे हैं भाई मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास बहुत सारे काम हैं, तो मैं वहाँ जा नहीं रहा। और दूसरी बात एक ध्यान रखने की है कि
ये जो पूरा आयोजन किया जा रहा है वो एक भाजपा सांसद है रामकृपाल यादव, उनके क्षेत्र में किया जा रहा है। तो तेजस्वी इसलिए भी वहां जाने से बच रहे हैं कि भाई अब दूसरे की फील्ड पे, दूसरे की टर्फ पे ना जाओ। लेकिन प्रदेश तो उनका ही है ना, और उप रामित मुख्यमंत्री जी, हैं प्रदेश वो उनका है। वो कह रहे हैं कि प्रदेश से बेरोजगारी हटाने के लिए मैं अभी बड़ा बिजी हूं, मैं काम कर रहा हूं। लेकिन सच तो ये भी है कि इफ्तार पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं तो फिर धर्म सभा का भी बन जाते हैं। पूरा पटना, पूरा बिहार इस वक्त बाबा बागेश्वर की शरण में है, तो ये भी चले जाते। तो क्या ये तो तुष्टीकरण की राजनीति हो गई फिर? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये तुष्टीकरण की राजनीति है तेजस्वी की तरफ से। लेकिन वो कहीं ना कहीं बच भी रहे हैं। वो कोशिश ये भी कर रहे हैं कि बागेश्वर धाम के जो भक्त हैं उनको भी ना नाराज किया जाए और जो अपना मुस्लिम वोट बैंक है उसको भी बचाया जाए। चलिए ठीक है, अमित मिश्रा हमारे साथ है हमेशा। अमित, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, देखिए बिहार की राजनीति और मुस्लिम बहुल क्षेत्र, जैसे कि कह भी रहे थे मैथिल जी कि लगभग जो सीमांचल के एरियाज हैं मुस्लिम बहुल वो इलाका, और कहा यही जाता है कि उन इलाकों में अगर वोट मुस्लिम्स करते हैं, जिसके फेवर में करते हैं, जीत उसी की होती है। चलिए बिहार विधानसभा चुनाव दूर है, लेकिन 2024 तो पास है। बिल्कुल। और जब आप देखें कि नीतीश कुमार ने जब से भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर आरजेडी के साथ तालमेल किया और वहां जो गठबंधन की सरकार फिर दोबारा बनी है, तो उनके जो पहले के जो एम्बिशन थे, पहले के जो उनके राजनीति के हाव भाव थे, वो भी बदल गए हैं। नीतीश भी ये नहीं चाहते हैं कि बिहार में किसी एक तरह का ये मैसेज जाए कि मैं अमुक जाति, अमुक धर्म के साथ हूं। वो अपने आप को एक व्यापक नेता के तौर पर उभारना चाह रहे हैं। और आप देखें कि नीतीश लगातार मुख्यमंत्री रहते हुए दूसरे दलों के नेताओं से जो ऑपोजिशन बिल्डअप करने की बात चल रही है, शिखा, विपक्षी एकता की, उसमें बड़ी कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ वो तेजस्वी यादव को भी लेके चल रहे हैं। तो वो एक ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे में उनकी तरफ से जो पॉलिटिकल थिंकिंग रखी जा रही है वो बड़ा स्पष्ट है कि हम किसी धर्म, किसी जाति, किसी समाज, किसी धर्मगुरु के साथ नहीं खड़े हैं। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ जब वो इफ्तार का आयोजन, और लगातार आपने देखा पिछले दिनों जो इफ्तार का आयोजन किया गया था उसमें बैकग्राउंड में लाल किला बना हुआ था, नीतीश को वहां बिठाया गया था, उस पर काफी राजनीति भी हुई थी। तो नीतीश की मंशा जो है वो तो स्पष्ट है। अब नीतीश की सरकार में जो सहयोगी पार्टनर है वो आरजेडी है। आरजेडी का दबाव, आरजेडी की पुरानी रणनीति, राजनीति, इसको नीतीश दरकिनार नहीं कर सकते। और खासतौर से तेजस्वी यादव जानते हैं कि अगली राजनीति जो है वो एमवाई फैक्टर की, जो बिहार में जानी जाती है, आप भी जानती हैं उस चीज को, एमवाई फैक्टर बिहार में बहुत ज्यादा है और वहां आरजेडी की राजनीति उसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो उस राजनीति को, उस अपने अनुयायियों को तेजस्वी नाराज नहीं करना चाहते हैं। इसी वजह से इस तरह की चीजें, यानी अपनी व्यस्तता भी बता दी, राजनीतिक कारण भी बता दिए, और उप मुख्यमंत्री हैं तो जाहिर सी बात है उनके प्रशासनिक, राजनीतिक कई काम होंगे ही। तो वो बताते हुए तेजस्वी ने अपने आप को आड़े में ले लिया है। मैथिल जी, MY फैक्टर जिसका जिक्र अमित मिश्रा कर रहे हैं, MY फैक्टर है, लेकिन फिर नीतीश कुमार तो इससे अलग हो गए, क्योंकि नीतीश जिस तरीके से अपने पार्टी को चलाते रहे, पहले बीजेपी के साथ रहे, तो उनके फैक्टर्स अलग थे। लेकिन चूंकि अब आरजेडी का हिस्सा वो बन गए हैं, आरजेडी के साथ साठगांठ है और 2024 को साथ रहे, तो MY फैक्टर तो बिहार में उनके लिए अब इंपॉर्टेंट हो गया। तो इस सभा से दूरी बनाना एक कहीं ना कहीं उनकी एक मजबूरी हो गई है। बिल्कुल शिखा, और आप देखिए जिस प्रकार से इफ्तार के लिए छूट मिलना, जिस प्रकार से दंगों के ऊपर कोई कार्रवाई ना होना, जिस प्रकार से सीमांचल के अंदर एक तरफ से इस्लामिक स्टेट के रूप में सब चीज़ तैयार हो जाना, साथ ही साथ जिस प्रकार पटना के फुलवारी शरीफ में जब एनआईए ने छापे मारे, वहां पर जो कैंप पकड़े गए उनके ऊपर कार्रवाई में बचना, वहां पे एनआईए तो कार्रवाई कर रहा है लेकिन स्टेट पुलिस जो है बहुत ही लीनियंट तरीका और जो है अपना मैं कहूं व्यवहार कर रही है। और साथ ही साथ आप देखिए तेजस्वी यादव जो है, उनके मंत्री जो हैं वो किस प्रकार की आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं ये सब देख रहे हैं। और जब से आरजेडी सरकार में आई है इनके साथ में, जिस प्रकार से एक मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा बिहार में देखने को मिली है, ये सब दर्शाता है कि नीतीश कुमार कुर्सी के लालच में इस समय ब्लैकमेल है और उनका टारगेट 2024 है। वो किसी भी तरीके से 2024 में विपक्ष के नेता बनना चाहते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण के साथ साथ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो बागेश्वर बाबा हैं, इनके लिए जो राम कथा ये कर रहे हैं, ये किस मुंह से जाएंगे आप मुझे बताइए। आरजेडी के नेता रामचरितमानस को जलाने की बात करते हैं, उनके अंदर अपशब्द बोलते हैं रामचरितमानस के लिए, और वहां पर ये किस मुंह से जाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि राम भक्तों में भारी आक्रोश है।
आरजेडी और बिहार सरकार के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से रामचरितमानस का अपमान हुआ है ये पूरा हिंदू समाज देख रहा है और 2024 में इसका पूरा उत्तर दिया जाएगा। ये भी तय करके बैठे हैं सभी लोग। जी आचार्य शैलेश तिवारी धर्मगुरु भी इस बहस का इस वक्त हिस्सा बन गए हैं। स्वागत है धर्मगुरु जी आपका यहाँ पर। लेकिन देखिए, हम लगातार बिहार की राजनीति पर चर्चा कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर पहुंचते हैं और तेजस्वी की तरफ से कहा जाता है कि बहुत काम है उनके पास, लेकिन फिर भी सवाल ये है कि किसी भी धर्म सभा का हिस्सा बनना किसी की भी स्वेच्छा होती है। इसमें पॉलिटिक्स कहाँ से आ गई? इसमें पॉलिटिक्स की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। देखिए शिखा जी, धर्म सभा में भाग लेना यह संस्कार होता है, और जिसके जिसके पार्टी के संस्कार अच्छे होते हैं, जो सनातन को मानता है, वह बिना बुलाए भी धार्मिक कार्यों में चला जाता है। लेकिन जो लोग को राजनीति करनी होती है, जिन लोगों को मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करनी होती है, वो लोग कोठी तो जरूर लगा लेते हैं, ईद में जा करके रोजे खुलवा देते हैं। लेकिन वही रामनवमी जैसे पर्व पर जब शोभा यात्रा निकलती है तो वहां पर पत्थर चलते हैं, वहां पर जो आगजनी होती है, वो तेजस्वी के मंत्री जो है वह रामचरितमानस को जलाने की बात करते हैं, चौपाई को बदलने की बात करते हैं। तो यह सब संस्कार पार्टी में निहित होता है। भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से सनातन धर्म की रक्षा की, चाहे वह राम मंदिर को प्राप्ति कराने में सहयोग कराए या 1991 में राम मंदिर का आंदोलन कराए, अथवा देशभक्ति में जम्मू कश्मीर से 370 हटाना, ये सब जो भारतीय जनता पार्टी की एजेंडा था, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और सनातन धर्म की भक्ति, यह पूरी जनता देख रही है। और तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप हैं, जिन्होंने एक संत को गिरफ्तार करने की बात कही। संत और नेता में बहुत अंतर होता है। तेजस्वी के पिताजी लालू यादव आडवाणी जी को गिरफ्तार किए, और आडवाणी जी और वीरेंद्र शास्त्री में बहुत का अंतर है। वीरेंद्र शास्त्री एक धर्माचार्य है, वह सनातन धर्म की बात करते हैं, चलिए वह मनुष्य की प्रेम की बात करते हैं, वह हनुमान जी की साधना और आराधना की बात करते हैं। ठीक है, इसका जवाब हाफिज गुलाम सरवर से ले लेते हैं। सरवर साहब, देखिए जिस तरीके से यहाँ बात राजनीति की हो रही है, धर्म को राजनीति में डाला गया है, लेकिन विपक्षी पार्टियां बार बार यही कह रही है कि बीजेपी अपनी राजनीति बाबा के सहारे चला रही है। लेकिन सच तो ये भी है कि MY फैक्टर जो बिहार में चलता रहा है, इससे बीजेपी को कहाँ फायदा होगा? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, एक बहुत बड़े संत भारत में थे जिनका नाम लोग लेना नहीं चाहते। एक जमाना था उनके सभा में लाखों की भीड़ जमा होती थी। हमारे बिहार में भी कई सभाएं उनकी हो चुकी हैं, और उनके दरबार में हमारे भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, भारत के तमाम बड़े कद्दावर नेता जाकर वहां नतमस्तक हो चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन दुर्भाग्य से आज वो जेल में हैं और हिंदुत्व की सरकार है, और कोई उनको बाहर निकालने की बात तो दूर, उनका नाम भी लेना नहीं चाहता। बाबा बागेश्वर अभी यंग हैं, उभरते हुए सितारे हैं, किस दिन इनको भी अंदर करवा देगी ये सरकार कहना मुश्किल है। सबसे बड़ी बात है कि हिंदुत्व और भाजपा दोनों दो चीजें या एक चीज है, ये तो तय हो। भाजपा के ही सांसद ड्राइवरी करेंगे, भाजपा के ही सांसद मंच बनाएंगे। ठीक है, बिहार में काबा सवाल ये है, लेकिन फिलहाल बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बिहार पहुंच चुके हैं, जिसके बाद राजनीति बिहार में चरम पर है। लगातार हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर से इंट्रोडक्शन आपका करवा दें। सूर्य प्रकाश मैथिल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, रामहित नंदन वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ हैं, HS रावत साहब धर्मगुरु हमारे साथ, आचार्य शैलेश तिवारी भी हमारे साथ मौजूद, हाफिज गुलाम सरवर मुस्लिम स्कॉलर, साथ ही हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा इस वक्त मौजूद है। अमित, आपसे जिस तरीके से हम लोग बहस में ये बात लेकर के आ रहे थे, MY फैक्टर का हमने जिक्र किया, बाबा के पहुंचने का जिक्र किया, साथ ही ऐसे सभा का हिस्सा बनना स्वेच्छा है इसका जिक्र किया, लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी को जो काम पड़ा है, ये काम इफ्तार पार्टी में क्यों नहीं पड़ता? विपक्ष और बीजेपी यही सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी चूक क्या हुई, इसे चूक समझना चाहिए राजनीति में। अगर बाबा बागेश्वर आ रहे थे, सरकार आपकी थी,
और जो जिस चीज को आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने हाईजैक किया, ड्राइविंग सीट पे बैठी, ये काम तो आपकी तरफ से हो सकता था। तो यही राजनीतिक तौर पर चूक मानी जाती है, और राजनीति में जिसने जब गेंद लपक ली उसका रन बन जाता है। तो यहां तेजस्वी उस चीज को, या नीतीश कुमार की तरफ से बाबा का स्वागत अगर किया जाता, रेड कारपेट बिछाकर नीतीश और तेजस्वी वहां मौजूद हो जाते, तो ये तमाम बहस जो है वो इस रूप में आती ही नहीं। ये चूक हुई है आरजेडी और जेडीयू की तरफ से। अब उसको माने या ना माने, राजनीतिक तौर पर अपना नफा नुकसान दें, क्योंकि जो सवाल आपका था, यही तेजी जो है वो इफ्तार पार्टी में दिखती है, और जिसके वजह से उनके ऊपर उनके राजनीतिक पूरे जो उनका राजनीतिक ताना बाना है उस पर सवाल उठ जाता है। ये सवाल अगर सनातन धर्म के जो लोग हमारे साथ बैठे हैं और जिस तरह से बाबा बागेश्वर के विषय में तमाम लोग कह रहे हैं, अगर ये चीज, इसकी अगुवाई नीतीश या तेजस्वी कर लेते तो ये मामला राजनीतिक न होकर बिहार के विकास से वो जोड़ सकते थे कि बाबा आए, हमने उनके सामने तमाम तरीके की बातें की, और जो लोग अनुयायी हैं, यानी जिस जाति का तेजस्वी यादव जिस जाति से ताल्लुक रखते हैं, उनके बड़े लोग हनुमान जी बजरंगबली के भक्त भी हैं, तो वो भी मैसेज अपनी जाति में देने की कोशिश कर सकते थे। लेकिन यहां ये चूक हुई, और इस चूक का फायदा भारतीय जनता पार्टी ने बाखूबी उठाया। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, चूक हुई है या फिर ये सोची समझी रणनीति है? एक वर्ग को साधने की कोशिश की गई है, नाराज नहीं कर सकती आरजेडी। धन्यवाद शिखा, और मैं आपके प्रश्न का भी उत्तर दूंगा। उससे पहले अभी एक पॉलिटिकल हिप्रोक्रेसी और पॉलिटिकल विंडेटा का मैं एक सादा उदाहरण दे रहा हूं आपको। आपके पैनल के अंदर जो मौलाना साहब बैठे हैं, उन्होंने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो उनके सांसद ड्राइव भी कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जो है वो बाबा बागेश्वर धाम जी के जो आयोजन है उसमें पूरी तरह से तन मन धन से सक्रिय हैं। अरे भैया, आपके मुंह से ये सब चीज तो निकलती है, लेकिन आपके मुंह में दही तब जम जाता है जब सीमांचल के 6 जिले मुस्लिम बाहुल हो जाते हैं, वहां पर सरकारी जो है स्कूल, उनकी आमूल चूल जो है सब परिवर्तन हो जाता है। आपके मुंह में दही तब जम जाता है जब दंगे होते हैं रामनवमी और हनुमान जयंती के ऊपर, तब उन पत्थरबाजों के प्रति आपने शब्द नहीं निकाले। आपके मुंह में दही जब जम जाता है जब रमजान के अंदर सरकारी आदेश मिल जाता है कि सारे रोजेदारों को तो हम छूट देंगे, लेकिन नवरात्रि के लिए आवाज नहीं निकलती। आपके मुंह में दही तब जम जाता है। यह है पॉलिटिकल हिप्रोक्रेसी कि जब आप राम, जो हमारी रामायण जी है, रामचरितमानस, उसका अपमान आरजेडी करती है, तब आपके मुंह में दही जम जाता है। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के लिए कोई कार्य करती है, यदि कोई हिंदू भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, अपने आराध्य के लिए काम करता है, तो आपके मुंह में जो है ना दही नहीं जमता। ठीक है, हाफिज गुलाम सरवर से, मैथिल जी, हाफिज गुलाम सरवर से इसका जवाब ले लेते हैं। जी बिल्कुल। दुनिया का सबसे नया धर्म हिंदू है, 2014 वाला। दुनिया का सबसे नया धर्म 2014 इफ्तारी बंद हो गई है ना, हज की सब्सिडी बंद हो गई है, इसलिए दर्द हो रहा है। अकल कहाँ चली गई है ना? हिंदू आज वहाँ पर 20 लाख लोग जुड़ रहे हैं, इसलिए दर्द हो रहा है। मैथिल जी एक बार सुन लीजिए, इफ्तारी करवा दो इनको सरकारी पैसे पे, तब दर्द नहीं होता इनको। जी। आज तक भारत की धरती पर नहीं हुआ होगा। भाजपा हिंदू, माननीय सांसद मनोज तिवारी यदि बाबा बागेश्वर धाम की गाड़ी को चलाते हैं तो आपके पेट में दर्द होता है, और जब आरजेडी के नेता रामायण जी का अपमान करते हैं तब आपके मुंह में दही जम जाता है। माननीय सांसद मनोज तिवारी यदि उनकी अगवानी करते हैं तो आपके पेट में दर्द होता है, लेकिन तेजस्वी यादव जब इफ्तारी करते हैं तब आपके मुंह में दही जम जाता है। इसको कहते हैं पॉलिटिकल हिपोक्रेसी। चलिए ठीक है, मैथिल की बात करते हैं, लेकिन आपकी सोच में सबसे ज्यादा तुष्टिकरण है। चलिए ठीक है, हाफिज गुलाम, एक मिनट एक जवाब ले लेते हैं। हाफिज जी, एक बहुत चंद शब्दों में अपना जवाब दीजिए जो सवाल पूछा जा रहा है। सीमांचल का नाम इन्होंने 10 बार लिया। ये आदमी कश्मीर सीमांचल से बाहर कभी निकल ही नहीं रहा। अरे भैया, जब हिंदू को काटोगे कश्मीर में, जब हिंदुओं का अपमान करोगे सीमांचल में, तो मैं वहां की बात करूंगा कि नहीं करूंगा? मैं गंगा जमनी तहजीब वाली अफीम नहीं चाटता हूं जो तुम चटाते हो। मैं सामने आपने बात करता हूं। मैं अपने धर्म की कीमत पर आप लोगों की इफ्तारी नहीं कराऊंगा, इस बात को याद रखना। ठीक है, अरे आपको कुछ पता ही नहीं है बीसीडी जब से भारत स्वतंत्र हुआ। ठीक है, आचार्य शैलेश तिवारी, देखिए जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज बिहार की बात करें या पूरे देश भर की बात करें, कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर यहाँ राजनीति हो रही है। तेजस्वी को अपनी राजनीति, अपना बैकग्राउंड दिख रहा है, बीजेपी को अपना दिख रहा है, और बाबा वहां जब पहुंचे हैं तो इसी पर सियासत शुरू हो गई है। कैसे देख रहे हैं आप?
शिखा जी, सबसे पहले गुलाम सरवर को चुप करने के लिए बोलिए, क्योंकि गुलाम सरवर जी को ये नहीं पता है कि मैं बिहार से हूँ और मैं पूरा सीमांचल को जानता हूँ कि कैसे 10 घर से 1,000 घर कुछ मुसलमान लोग बढ़ रहे हैं, हिंदुओं को वह जानता हूँ। जैसे वहाँ मारकाट हो रहा है सीमांचल में, कटिहार से लेकर के पूर्णिया, खगड़िया, अररिया भारत के लोगों टीवी पर ये झूठा परिंदा फैलाया जा रहा है। सरवर जी एक सेकंड, शैलेश जी को बोलने तो दीजिए, सीमांचल की बात कर रहे हैं वो। एक सेकंड शैलेश जी, मुझे बोलने तो आप बोलने दीजिए, तो मैं भी नहीं बोलने दूंगा। शैलेश जी आप बोलिए। कैसे देखिए, जो तेजस्वी ने निमंत्रण ठुकराया और उनका था, क्योंकि उनके पिताजी शुरू से, लालू प्रसाद यादव शुरू से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं। उन्होंने प्रभु श्री राम का जो रथ था अयोध्या समय, आडवाणी जी का रथ का था, और वही संस्कार आगे बढ़ाते हुए तेज प्रताप ने कहा था कि हम बाबा को गिरफ्तार करवाएंगे। लेकिन यह समझ में आना चाहिए तेज प्रताप को, यह 2023 है या 90 और 92 समय नहीं है। आज पूरी दुनिया एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ी हुई है और कौन क्या पाप कर रहा है सबको पता है, और कौन किस तरह लोगों को झूठी लपाजी दे रहा है सबको पता है। यहाँ तक मुस्लिम स्कॉलर हाफिज गुलाम बता रहे थे, अभी हमारे मित्र को, मैं किसी को बता रहे थे कि जो है सीमांचल के बारे में कैसे, मैं जानता हूँ सीमांचल में कटिहार, पूर्णिया, किशन में जितने हिंदू थे या वहां से कर गए या डर कट हो गए, लाखों पलायन कर रहे हैं। अगर देश को आचार देश के लिए ऐसा मत कीजिए। ये झूठ बनी हुई है, बहुत ही शांतिपूर्वक रह रहे हैं, सिर्फ बजरंग दल वाले वहाँ उपद्रव कर रहे हैं। बजरंग दल वाले लेकिन हाफिज सरवर, शिखा इसमें उत्तर देने दीजिए मुझको। बजरंग दल वाले कभी उपद्रव नहीं करते। बजरंग दल वाले हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता की जेब में हनुमान चालीसा मिलेगा, मुंह में जय श्री राम का नारा मिलेगा, लेकिन जिस पीएफआई को तुम पालते हो, जिस एसडीपीआई का समर्थन करते हो, जिस सिमी के तुम औलाद हो, वो लोग बम लेके चलते हैं। मैथिल जी एक मिनट, शब्दों की मर्यादा रखते हैं, मर्यादा रखिए और बहस की सेंटिटी को बरकरार रखिए। ऐसा नहीं है कि रामहित नंदन सरवर जी, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, कश्मीर का नाम लिया दर्द हो गया, सीमांचल का नाम लिया दर्द हो गया, तुम्हारी असलियत दिखा दी दर्द हो गया। मैथिल जी, सरवर जी, मैथिल जी आपने जवाब दे दिया, प्लीज वॉल्यूम डाउन कीजिएगा। रामहित नंदन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामहित जी, जिस दिशा में इस पूरी राजनीति को, अमित जी, जिस पूरे दिशा में इस राजनीति को लेकर जाया जा रहा है, बात यहाँ सीमांचल की नहीं हो रही है। बात इतनी सी है कि बाबा बागेश्वर वहां पहुंचे हैं, चौथा दिन है आज, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उनके पास जा रही है। हालांकि इस स्वेच्छा का विषय है 110%, लेकिन बावजूद इसके तेजस्वी के पास इतना वक्त तो था कि वो चले जाते, या फिर ये तय कर लिया गया है कि बाबा के हैं, बीजेपी के बाबा हैं और आरजेडी और जेडीयू के बाबा नहीं है, राजनीति हम इसी प्लेटफॉर्म पर करेंगे। देखिए, एक तो धार्मिक के आधार पर हम देखें तो विभाजन दिखाई देता है। ये जो राष्ट्रीय जनता दल है, आरजेडी, मैं इसको इस्लामिक पार्टी मानता हूँ। अब एक इस्लामिक पार्टी के नेता के लिए बहुत संभव नहीं है कि वो बागेश्वर धाम, बाबा बागेश्वर के यहाँ जाए। एक और बात है, गुलाम सरवर जी ने कुछ अपमानजनक बातें कही बाबा बागेश्वर के बारे में, उनका उल्लेख मैं अवश्य करना चाहूँगा यहाँ पर। एक उन्होंने कहा कि एक बाबा थे, वो अब आजकल जेल के अंदर बैठे हैं, ये उभरते सितारे हैं, ये भी अंदर हो जाएंगे। ये जब ये लोग ऐसी बातें करते हैं गुलाम सरवर, तब ये लोग पीएफआई की बातें नहीं करते, तब ये लोग जाकिर नाइक की बात नहीं करते, तब ये जो मदरसों में लड़कों के साथ बदतमीजी की जाती है, जो व्याभिचार होता है मदरसों में, उसकी बात नहीं करते ये लोग। लेकिन अब बाबा बागेश्वर क्योंकि एक लाइमलाइट में आ गए हैं, तो उनको नीचे दिखाने के लिए लग गए हैं। सरवर जी, आप एक अच्छे वक्ता हैं, आप सुन तो लीजिए कहा क्या जा रहा है। शैलेश क्या कह रहे हैं, सुनिए तो सही। ठीक है, अरे आज ही कथा नहीं कर रहे हैं, तो इस्लाम कथा कर रहे हैं। आज ही मध्य प्रदेश से खबर आई है जी। देखिए, आज ही मध्य प्रदेश से खबर आई कि वहां पर HUT करके एक संस्था है, वो बाकायदा धर्मांतरण करवा रही है हिंदुओं का, और वहां पे ATS जो एंटी टेरर स्क्वाड है, उसने 5 लोगों को वहां पे पकड़ा है। ठीक है, तो केरल से लेकर के मध्य प्रदेश से लेकर के उत्तर प्रदेश तक जो कुछ भी चल रहा है, देखिए आजकल हिंदुओं को भी
बहुत समय तक ये चलता रहा कि हिंदुओं, मैं देखिए मेरे को पत्रकारिता में 30 साल हो गए, पहले कभी दंगे होते थे तो हम लोग ये नहीं कहते थे कि किसके बीच में दंगे हुए, हम कहते थे दो समुदायों के बीच में दंगे हुए। अगर किसी लड़की का बलात्कार होता था तो हम उसकी जाति नहीं बताते थे, लेकिन आज डंके की चोट पे जो ये लोग हैं, क्योंकि इनको एक मुसलमान, यादव, दलित सबको इकट्ठा करना है हिंदुओं के खिलाफ, सवर्णों के खिलाफ, तो कहा जाता है दलित लड़की का बलात्कार हुआ, लोगों को भड़काया जाता है, खबरें भी भड़काऊ होती चली जा रही हैं। तो ये गुलाम सरवर जी जैसे लोग जो हैं वो फिर तब बात नहीं करते हैं, इनको सिर्फ बाबा बागेश्वर ही दिखाई दे रहे हैं। एच.एस. रावत, धर्मगुरु हमारे साथ बने हुए हैं। रावत जी, ये देखिए धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, मुस्लिम समुदाय अलग राजनीति कर रही है, हिंदू समुदाय की तरफ से अलग राजनीति हो रही है, और आरजेडी जेडीयू की तरफ से अलग ही तरह की राजनीति बिहार में हो रही है। लेकिन यही आवाज जो अभी स्कॉलर यहाँ पर उठा रहे थे, हाफिज गुलाम उठा रहे थे, यही आवाज पीएफआई पर क्यों नहीं कभी उठा? यही जेडीयू और आरजेडी की तरफ से कभी पीएफआई पर बंदिश की बात क्यों नहीं की गई और यहाँ पर बजरंग दल को सामने लाया गया? राजनीति तो है, पूरी राजनीति है। देखिए, इस्लामिक लोग तो राजनीति शुरू से ही करते रहे। जब से इस्लाम का गठन हुआ तब से देखा जाए तो उन्होंने तलवार की राजनीति की है। उसके बाद में अब धर्म परिवर्तन की राजनीति शुरू कर दी, और इनका बस चले तो हिंदुस्तान को ये 2050 तक जो इनका गजवाए हिंद का है उस पर नहीं बोलेंगे ये कुछ भी। अगर हिंदुओं की बात आ जाए तो बस गुलाम सरवर साहब। लेकिन रावत साहब, हम तो जहां तक मुझे पता है और हमारे संविधान के हिसाब से हम तो पूरी तरीके से एक ऐसे देश में रहते हैं जो संप्रभुता की बात करता है। इसमें फिर हिंदू समुदाय और मुस्लिम की तो बात ही नहीं है, सेक्युलर कहते हैं हम खुद को। नहीं, ये बनाने की कोशिश करते हैं। इनका उद्देश्य ये रहता है कि किसी भी प्रकार से धीरे धीरे हिंदुस्तान में हिंदुओं को खत्म किया जाए और सरिया यहाँ पे लागू की जाए, इस्लाम के जो नियम लागू किए जाए। अभी भी अगर देखा जाए तो से क्या हो सकता है रावत साहब, कहीं न कहीं किसी के सोचने से नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ संविधान सर्वोपरि है और कानून का शासन है। सोच कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं सकता है, आप और हम भी कुछ सोच सकते हैं, लेकिन वो सोच तब तक अमली जामा नहीं पहन सकती जब तक संविधान और देश का कानून उसकी इजाजत नहीं देता है। इनके पास तो भागने के साधन हैं। अब हमारे तो हिंदू कहाँ भागेंगे? हिंदुस्तान अकेला ही है, तो ये लोग तो भाग सकते हैं। हिंदू इतने कमजोर हैं कि वो भाग जाएंगे, ये भाग लेंगे यहाँ से। तो इनके पास तो कहीं दुबई भागने का है, तो कहीं पाकिस्तान भागने का है। बम डाले उठा करके, अच्छा चलिए, दुबई में भाग गया। तो आप लोगों के भागने के साधन है, भाग गया। इसी देश में जेल ही है ना, वो कोई काम करेगा तो जेल नहीं जाएगा। आप लोगों को भागना पड़ेगा तो भाग जाएंगे, जेल अच्छा चलिए अमित, देखिए जिस तरीके से धर्म के ऊपर राजनीति भारत में होती रही, सेक्युलर देश रहा, लेकिन धर्म के आधार पर राजनीति शुरुआत से होती रही है। अब जाहिर तौर पर बीजेपी की तरफ से कहा गया कि पीएफआई पर आपने उसके लिए एक शब्द नहीं बोला, आप पनपा रहे थे, और बजरंग दल को लेकर के हुआ, तो फिर ये कह सकते हैं ना 50-50 में बढ़ गई दोनों पार्टी। शिखा, हमेशा से राजनीति जो है वो धर्म का आवरण ओढ़कर ही चलती है, इसको कोई भी अलग नहीं कर सकता। खासतौर से जिस तरह की राजनीति में हम लोग रह रहे हैं, और जो धार्मिक तरीका है हमारे यहाँ, उसमें राजनेता सबसे पहले ये देखता है कि उसके फॉलोअर्स कितने हैं, उसके मतदाता किस जाति से हैं। ये सबसे बड़ी बात हो गई है आज की राजनीति में। आज की राजनीति में जो दूसरे बिंदु हैं वो पीछे चले गए हैं। कौन किस मत क्षेत्र से आता है, उस क्षेत्र में जनता का यानी मतदाता का क्या बाहुल्य है, मुस्लिम हैं, हिंदू में भी कौन कौन सी जातियां हैं, किस जाति की वो नुमाइंदगी करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और वहां पर सबसे बड़ा देखा जाता है, अगर वहां ज्यादा आबादी हिंदुओं की है तो आप देखें कि कोई भी पार्टी का नेता होगा, वो सबसे पहले वहां के मंदिरों मठ के इर्द गिर्द चक्कर काटेगा, क्योंकि वोट उसको वहां से मिलना है। तो राजनीति में धर्म का जो समावेश है वो पूरी तरीके से है। अब ये कहना सबसे बड़ी बात है कि भाई कोई भी व्यक्ति कोई भी राजनीतिक दल इस चीज का फायदा उठाता है, और शायद राजनीति इसी का नाम है। मैथिल जी, मुस्लिम धर्म का इस्तेमाल करके, इस्लाम का इस्तेमाल करके उस पर नकेल कसने की बात कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि आप हिंदू राष्ट्र बना देंगे। ये भारत में कैसे संभव है? देखिए, आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया था। ये बात मैंने नहीं कही, ये बाबा बागेश्वर ने कही, और शायद यही वजह है कि आरजेडी की तरफ से विरोध किया जा रहा है। बिल्कुल। अब देखिए ना, आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि भारत तो संवैधानिक रूप से संप्रभु राष्ट्र है, सभी समान है, लेकिन समानता तब कहाँ चली जाती है जब आपको सिविल केस के अंदर अपना मुस्लिम लॉ चाहिए होता है, आपको क्रिमिनल केस के लिए तो आपको सीआरपीसी चाहिए, लेकिन जब आपका सिविल केस होगा तो उसके अंदर आपको अपना इस्लामिक वो चाहिए, अपना कानून चाहिए। तो यूसीसी आप विश्वास नहीं करते हैं, आप देश के अंदर टैक्स नहीं भरते हैं, लेकिन आप समानता की बात करते हैं।
तो ये बहुत बड़ा विषय है। वक्फ बोर्ड के बात में कितनी ताकत है, सुप्रीम कोर्ट की जमीन को भी यदि वो कह देगा कि ये मेरी जमीन है तो वो क्या होगा, वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। तो ये कुछ ऐसे विषय हैं जो कि ये बताते हैं कि हमारे संविधान में तो लिखा है कि संविधान जो है संप्रभु है, हमारे सभी नागरिक समान हैं, लेकिन असलियत में मुस्लिम तुष्टीकरण के बहुत सारे कारक पूर्ववर्ती सरकारों ने दिए हैं। और अब रही बात आरजेडी की, तो देखिए जो पत्रकार महोदय उन्होंने बहुत ही सटीक और सही विश्लेषण किया कि आरजेडी जो है वो एमवाई फैक्टर पे चलती है और वो मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करती है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश का आपको। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वहां पर सभी सरकारी योजनाओं में सभी को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास वो मिलता है। अब देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार में एमवाई फैक्टर चलता था, या तो मुसलमान सिविल सर्विसेज में जाता था या यादव जाता था, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है सबको मौका मिल रहा है। और ये तो मैथिल जी ये आप मान रहे हैं? नहीं, आप सूचियां उठा के देखिए, 25 से ज्यादा पीसीएस ऑफिसरों के यादव थे और उत्तर प्रदेश प्रेसिडेंट थे, वो भी देखिए मैथिल जी, मैं पत्रकार हूँ, मैं दोनों पक्ष को समझ रही हूँ। मुजफ्फरनगर के दंगे जो है उसमें आरोपी किनको बनाया गया, उसमें आरोपी केवल हिंदुओं को बनाया गया, हिंदुओं की हत्या हुई, हिंदुओं को काटा गया। मैथिल जी आप दो चीजों को क्लब कर रहे हैं। मैथिल जी आप दो चीजों को क्लब कर रहे हैं। बुलाकर गले में माला डाली गई जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, उसके बाद ही तो असलियत में वहां पर जो झूठे इसका जवाब हाफिज गुलाम दे देंगे। गुलाम जी पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप एक एक करके नहीं बोलेंगे, मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात। हाफिज जी जवाब दीजिए मैथिल जी का। कह रहे हैं वो कि अब योगी के आने के बाद सब दुरुस्त हुआ है, क्यों परेशान हो रहे हैं आप लोग? हाँ, वही तो मैं जवाब दे रहा हूँ। योगी जी के आने के बाद 80% से अधिक थानों के इंचार्ज जो है वो ठाकुर हैं। 80% से अधिक जिले के इंचार्ज जो पुलिस कप्तान है, निकाल लीजिए मोबाइल फोन से, उससे मैं देख लिया। तो अगर ठाकुर प्रभारी हैं तो हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं तो हिंदू हैं, और अगर यादव हो गए तो वो हिंदू नहीं है, अगर दलित हो गए तो हिंदू नहीं है। ये है इनकी मानसिकता। नहीं इनकी नहीं सर, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज की। मैथिल जी बहुत छोटे कम शब्दों में प्लीज, और भी गेस्ट हैं। देखिए ये ठाकुर गिनाएंगे, यादव गिनाएंगे, लेकिन कभी भी हाफिज गुलाम सरवर के मुंह से शिया, सुन्नी, वहाबी, अहमदिया, बरेलवी, देवबंदी, तुर्क, मुगल, शेख, मनिहार, हलालखोर, रंगरेज, सैयद, मेहतर कसाई, कुरैशी, अलवी, पिंडारी, मेवाती, बनगुज्जर, घोसी, पठान, घाची, तेली, मशालची, अंसारी, फकीर, कुंजड़े इत्यादि का नाम सुना है क्या? ये है इनकी असलियत। ये हिंदू समाज को बांटते हैं जातियों में, लेकिन अपनी जातियों का नाम लेते हैं क्या? ये है असलियत इनकी। ये बात करते हैं समानता की। अरे छोड़ो, हाफिज गुलाम सरवर रहने दो। ये हिंदुस्तान जाग गया है, सनातनी जाग गया है। चिंता मत करो, बाबा बागेश्वर से डरो मत, क्योंकि वो सनातनियों को खड़ा कर रहे हैं और हिंदुओं के बीच में मुसलमान सुरक्षित है। ये आपका उदाहरण भी है कि आप यहाँ बोल रहे हो ना शांति से। यादव प्रभारी हो। नहीं, मैंने जो जातियों के नाम लिए, तुम्हारी आवाज निकालो ना जरा उनकी। ठीक है चलिए मैथिल जी आपकी बात खत्म हो गई। रामहित नंदन, ये जो जातियों में बांट करके राजनीति की जा रही है, क्या हिंदू धर्म बांट रहा है, इस्लाम धर्म बांट रहा है, या फिर ये राजनीतिक पार्टियां बांट रही हैं? देखिए एक बहुत बड़ा, ये राष्ट्रीय नहीं है, पूरा अंतर्राष्ट्रीय एक पूरा षड्यंत्र चल रहा है। उसमें ये हो रहा है, ये बाहर से देखिए, ये सिर्फ ये नहीं है कि इस्लामिक पार्टियां आरजेडी और सपा और कांग्रेस जैसी इस्लामिक पार्टियां ऐसा कर रही हैं। ये पूरा एक एजेंडा चलाया जा रहा है, पूरा अमेरिका, इंग्लैंड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड सब तरह से चल रहा है। उसमें ये हो रहा है, अगर आप नक्सल इलाकों में जाकर के देखिए वहाँ किस तरीके से मिशनरीज को बढ़ावा दिया जा रहा है। कि हो क्या रहा है कि आपको हिंदुओं को बांटना है। अगर आपको 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाना है तो आप यादवों को हिंदुओं से अलग करो, आप दलितों को हिंदुओं से अलग करो, और ब्राह्मणों के पीछे पड़ो। ब्राह्मणों के पीछे क्यों पड़ना है? क्योंकि ब्राह्मण जो हैं वो भारतीय संस्कृति के जो संरक्षक हैं। सदियों से, हजारों साल से वो लोग संस्कृत को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय आचार विचार, धर्म संहिता सबको बचाए हुए हैं। तो अगर हिंदू धर्म को आपको नष्ट करना है तो उनके ऊपर प्रहार करो। ठीक है। तो लगातार जो ब्राह्मण हैं वो इनकी चोट पे रहते हैं। फिर और फिर उसके अलावा ठीक है अमित, तो फिर सवाल तो यानी यादव
मतलब तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव की जो पार्टी है, तो क्या यादव हिंदू में नहीं है? ये जरा मुझे समझना है आपसे। नहीं, बिल्कुल यादव हाँ। हिंदू में है। तो आपने फिर कैसे कहा कि मैं बिल्कुल इस्लामिक बोलता है? हूँ, मैं जरा बोलता समझा दें हूँ। इसको। मैंने ये नहीं कहा कि वो हिंदू नहीं है, मैंने ये कहा कि इन पार्टियों की मंशा क्या है। इन पार्टियों की मंशा ये है कि हिंदुओं को बांटो और अपना स्वार्थ सिद्ध करो। भाई तो हिंदू है ना वो पहले। बिल्कुल हिंदू हाँ, हैं, हिंदू है ना, ये आप तो मानते हैं ना। बिल्कुल, लेकिन जब तो वोट फिर? बैंक की राजनीति होती है, जब सत्ता की बात होती है, देखिए क्या होता है, जब तक आपके पास सत्ता नहीं आप कुछ नहीं कर सकते। दिल्ली में केजरीवाल साहब आए, वो सारी चीजें समझ नहीं, में आ बिल्कुल, रही है। अगर मुसलमानों- धर्म और हाँ। जाति की बात आपने जिस तरह से गिनाई, तो उसमें मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं आपसे, आप वरिष्ठ हैं, कि क्या जिस जाति से तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मायावती, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार ताल्लुक रखते हैं, वो हिंदू धर्म में ही आते हैं ना? बिल्कुल हिंदू धर्म में आते हैं, मैंने कभी इससे मना नहीं किया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, तो फिर उनको कि- कौन बांट सकता है? नहीं, बिल्कुल बांटते हैं और बटे हुए हैं भाई। हमने कैसे बटे देखा हुए हैं? आरजेडी मुसलमान यादव, उन्होंने अपना एक वोट बैंक बना रखा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपना एक वोट बैंक बना रखा है। दिल्ली में केजरीवाल, वोट बैंक हो सकता है। बिल्कुल वोट बैंक बना चलिए, रखा है ना ठीक है। उन्होंने। वोट बैंक के लिए जातियों को बांटा, हिंदू समाज को बांटा जाता चलिए, है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप अब- केजरीवाल को देखिए दिल्ली में, कि आप जो मदरसे के लोग हैं उनको आप एड दे रहे हैं, जो मौलवी हैं आप उनको सैलरी दे रहे हैं, लेकिन मंदिरों के लिए कुछ नहीं है। तो ये पूरा का पूरा एक एजेंडा ठीक है, है। एक पूरा प्लान है। चलिए ठीक है। अमित, एक लास्ट कमेंट, अगर ये स्थिति है, अगर देश में ये स्थिति है, तो फिर धीरेन्द्र शास्त्री अगर कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, तो फिर आपत्ति क्यों हो रही है लोगों को? क्योंकि पहले भी जिस तरीके से हमारे मेहमान लगातार कह रहे हैं कि पहले से काम तो यही हो रहा है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं, बाबा बागेश्वर जिनको कहा जाता है, वो कई और धर्मगुरु भी ये बात कह रहे हैं। लेकिन ये देखना पड़ेगा जो सरकार है यहाँ, जो संविधान है यहाँ, क्या वो सरकार ये और वो संविधान इस चीज को मानती है, उसको सहमति देती है? क्योंकि देश तो धर्मगुरुओं की आस्था हो सकती है, उनका अपना विचार हो सकता है, लेकिन देश तो सिखा संविधान और कानून से बिल्कुल, चलेगा। देश संविधान से चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस बहस का हिस्सा होने के लिए। और देखिए, अभी ये बस ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है। आज चौथा दिन है, धीरेन्द्र शास्त्री इस वक्त बिहार में है, 17 तक रहने वाले हैं। राजनीतिक हलचल चल रही है, राजनीतिक पटल पर क्या हलचल होती है, भारत 24 हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएगा।